हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी नीट की, है ना। तो आज बेटा मैं लेके आया हूँ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको तो पता ही है कि भाई नीट के पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और नीट में सबसे ज़्यादा 70 to 90% तक क्वेश्चन भी कई बार मिस खा जाते हैं। कहाँ से? पीवाईक्यू से। ठीक है बेटा, तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए 24 में लेटेस्ट क्वेश्चन क्या आया है बेटा, मैच करना आया था। क्या आया था बेटा? मैच का क्वेश्चन है कॉन्ड्रिक्थिस से। तो कॉन्ड्रिक्थिस क्या होती हैं बेटा? कार्टिलेजिनस फिश। क्या होती हैं? कार्टिलेजिनस फिश। मैंने पढ़ाई थी ना, कौन सी पढ़ाई थी, ध्यान है? स्कॉल्डियन वगैरह, है ना, डॉग फिश। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कौन सी कॉन्ड्रिक्थिस दिख रही है आपको? देखिए क्लेरियस क्या होती है बेटा? मगूर। मगूर कैसी है? ऑस्टियो वाली, है ना। कॉन्ड्रिक्थिस कौन सी हो जाएगी बेटा? कैरकोरोडोन, ग्रेट वाइट शार्क। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? जिनका सर्कुलर माउथ होता है। ध्यान है कौन है बेटा यहाँ पे सर्कुलर माउथ वाला? मिक्सिन। मिक्सिन का नाम क्या पढ़ा था बेटा हमने? हेग फिश, है ना। हेग फिश पढ़ा था बेटा, इसका नेम हमने कॉमन नेम। कैरकोडोन को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेट वाइट शार्क। और क्लेरियस क्या होती है बेटा? मगूर नाम की फिश होती है ना। एम्फीबियन क्या है बेटा? एम्फीबियन है इक्थियोपिस। इक्थियोपिस बेटा आपका कैसा एम्फीबियन है? लिम्बलेस एम्फीबियन। कैसा है? लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, तो बेटा मैच कर लो। ए का कौन सा हो गया अपना? ए का हो गया सेकंड। ए का सेकंड में कौन से ऑप्शन है सर? इसमें भी ए का सेकंड है, इसमें भी ए का सेकंड है, तो बी ट्राई करते हैं बेटा। साइक्लोस्टोमेटा बी का कौन सा हो गया? थर्ड। तो बी का थर्ड किस में? इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बेटा? सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था बेटा जो अर्थोपोडा होते हैं, कौन होते हैं बेटा? अर्थोपोडा। अर्थोपोडा कौन होते हैं? कॉकरोच वाली फैमिली से जो आते हैं, है ना। उनका कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। जबकि जो एनालिडा होते हैं, कौन बेटा? एनालिडा। एनालिडा में कौन कौन आते हैं सर? नीरिस आता है ना बेटा। पैरापोडिया होते हैं जिसके वाटर में पाया जाता है, एक्वेटिक फॉर्म है। अर्थवॉर्म आता है बेटा, केंचुआ, है ना। तो इनमें कैसा पाया जाता है बेटा? इनमें क्लोज्ड टाइप पाया जाता है। कौन सा टाइप पाया जाता है? क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन। तो चेक कर लो बेटा, देखो जिसमें नीरिस आ गया ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। हिरुडेनेरिया। हिरुडेनेरिया क्या होती है बेटा? लीच होती है ना। तो ये भी खत्म हो गया, लीच भी इसी के अंदर आती है एनालिडा के। ब्लड सकिंग लीच हिरुडेनेरिया मैंने आपको कराया था। और बेटा ये हो गया एनाफिलीज, लाइमेक्स, और ये हो गया लिमुलस। बेटा ये करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों ये आपके अर्थोपोडा हैं और लाइमेक्स आपका मोलस्का है। ठीक है बेटा, तो इन सब में ओपन टाइप होता है। फैटीमा। फैटीमा किसे बोलते हैं बेटा? अर्थवॉर्म को, केंचुआ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटीमा। तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका? इसका भी क्लोज टाइप हो जाएगा। देखो मैंने तीनों उदाहरण बेटा कराए थे ना आपको भी। नीरिस हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, है ना। तो ये इनमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? क्लोज। तो ऑप्शन नंबर सी है बेटा। एनाफिलीज किस में आता है? अर्थोपोडा में आता है। लिमुलस किस में आता है? अर्थोपोडा में आता है। और लाइमेक्स आता है मोलस्का के अंदर। तो इनमें कौन सा पाया जाता है बेटा? इनमें पाया जाता है ओपन टाइप सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, चलिए नए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो असेशन रीजन से क्वेश्चन आया है बेटा, देखते हैं क्या है। असेशन दे रखा है मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेज नोटोकॉर्ड। सही बात है बेटा, बिल्कुल। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। बेटा प्योर एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है? प्योर एनसीईआरटी, है ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। रीजन क्या दे रखा है बेटा? वैसे जब भी असेशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है बेटा? उनमें बिकॉज लगा देना है। क्या लगा देना है? बिकॉज। तो असेशन पढ़िए, बिकॉज लगाइए, रीजन पढ़िए। अगर आपको लग रहा है उसका वो वैलिड आंसर है तो आपका आंसर ए होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं तो बेटा हमेशा चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है? दज ऑल कॉर्डेटा आर वर्टिब्रेटा बट नॉट ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा। बेटा गलत है, बिल्कुल ही गलत लाइन है। क्या थी सही लाइन? कि ऑल
वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, क्या थी बेटा? ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, ये थी, है ना? क्यों थी बेटा ये? चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ा देता हूँ। हमने पढ़ा था कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एक फाइलम हो गया आपका, उसके सब फाइलम हमने कौन कौन से पढ़े थे? हमने कॉर्डेटा के नीचे फाइलम पढ़े अपने वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। क्या पढ़े बेटा? सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका अपर लेवल पे है, तो अब ये तो कह सकते हैं कि भाई सारे की सारे वर्टिब्रेटा आपके कॉर्डेटा हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि ऑल कॉर्डेटा आर वर्टिब्रेटा। क्यों? क्योंकि बेटा कॉर्डेटा के अंदर तो वर्टिब्रेटा भी आते हैं, तो उसके साथ में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी तो आते हैं, है ना? तो इसलिए ये लाइन यहाँ से आपकी गलत हो गई। तो बेटा असेशन ट्रू है, रीजन क्या है? फॉल्स है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन आपका इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला बेटा फिर से मैच का आ गया, प्लूरोब्रैंकिया। याद करो वो बॉल सी बनी थी ना टीनोफोरा में, फुटबॉल की तरह की दिखाई दे रही थी बेटा, जो इस तरीके की थी, कुछ इस तरीके से थी, है ना, और उसमें से ऐसे निकल रहे थे, तो वो था प्लूरोब्रैंकिया। तो प्लूरोब्रैंकिया कहाँ आता है बेटा? टीनोफोरा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? टीनोफोरा के अंदर। रेड्यूला, रेड्यूला क्या होते थे बेटा? मोलुस्का में पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? कहाँ? मोलुस्का के अंदर। और ये क्या काम करते थे बेटा? याद है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। तो क्या बोलते थे उसको? रेड्यूला। क्या बोलते थे बेटा? रेड्यूला बोलते थे। तो रेड्यूला कहाँ मिलेगा बेटा? मोलुस्का के अंदर मिलेगा, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड, बेटा स्टोमोकॉर्ड के ऊपर ही तो बहस थी कि भाई आप हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में डालोगे या नॉन कॉर्डेटा में डालोगे। तो वो स्टोमोकॉर्ड को जब पहले कुछ साइंटिस्टों ने वर्टिब्रेटा समझ लिया था, मतलब कि नोटोकॉर्ड समझ लिया था, तो उसको वर्टिब्रेटा के अंदर डाल दिया था, जो कि गलत था। बाद में पता चला कि भाई ये तो नोटोकॉर्ड नहीं है। अब जब नहीं है तो उसको अलग से फाइलम में डाल दिया गया। तो इन फ्यूचर बुक ने लिखा था, साफ साफ आपने पढ़ा हो, इन फ्यूचर जब भी इसमें आपकी नोटोकॉर्ड अगर डेवलप हो जाती है तो इसे सूटेबल फाइलम के अंदर डाल दिया जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो देखिए स्टोमोकॉर्ड कहाँ से आएगी बेटा? हेमिकॉर्डेटा के अंदर। और एयर ब्लैडर किसके अंदर होते हैं बेटा? ऑस्टिक्थिस, बोनी फिशिस। याद है कौन सी मछलियाँ होती थी बेटा? बोनी फिश। क्या करते थे बेटा एयर ब्लैडर? एयर ब्लैडर बायोंसी देते थे। क्या देते थे? बायोंसी, तैरने की क्षमता। जैसे क्या होता है, गुब्बारे को पानी पे रख देते तो तैरता रहता है ना, तो ऐसे ही आपके एयर ब्लैडर किसी फिश को पानी के अंदर उसको बायोंसी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन मैच कर लो बेटा। ए का कौन सा हो गया? सेकेंड। तो अब बेटा हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ही सेकेंड के, है ना। तो रेड्यूला। बी का कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। तो हमारा आंसर कौन सा है बेटा? बी। ओके बेटा फिर करते हैं नया वाला स्टार्ट। ये लीजिए नया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट जब भी पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो, वहीं पे उसे नोटिस करते रहा करो कि इसमें क्या सही है क्या गलत। जैसे बेटा एनेलिडा आर ट्रूसिलोमेट, बिल्कुल सही बात है बेटा। याद है आपको इससे पहले कौन से होते थे? एस्किलमिंथिस होते थे, है ना, जो कि फॉल्स सीलोमेट होते थे। तो एनालिडा आपके ट्रू सीलोमेट है, बिल्कुल सही बात है। अगला पोरीफेरा आर सूडो, बिल्कुल गलत बेटा। कैविटी की बात जब तक नहीं करेंगे जब तक कि कम से कम 3 मेम्ब्रेन ना हो, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होना चाहिए, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही नहीं है। अगला एस्किलमिंथिस आर एसीलोमेट, गलत बेटा। मैंने अभी कहा था अगर आता कि प्लेटीहेलमिंथिस आर एसीलोमेट की कैविटी नहीं होती प्लेटीहेलमिंथिस में तो बिल्कुल सही होता, लेकिन इसने कह दिया एस्किलमिंथिस आर एसीलोमेट, गलत बात है बेटा। एस्किलमिंथिस कैसे होते हैं? सूडोसीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट क्या होते थे याद है? जिनकी मीजोडर्म पाउच बनाती थी। क्या बनाती थी बेटा? पाउच की फॉर्म में होती थी, उसे बोलते थे सूडोसीलोमेट, ठीक है।
तो ये भी यहाँ पे कौन सा गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्लेटीहेलमिंथिस आर सूडोसीलोमेट, फिर से गलत बेटा, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथिस कैसे हैं, जिनमें कोई कैविटी नहीं पाई जाती, तो ये है एसीलोमेट। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर बेटा, सिर्फ फर्स्ट वन, तो ए ओनली कौन से ऑप्शन में है, बी में, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, देखिए बेटा फिर से मैचिंग है। पेट्रोफाइलम, बेटा पेट्रोफाइलम याद है, एंजल फिश थी, कितनी प्यारी लग रही थी, है ना, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एंजल फिश। बेटा पेट्रोफाइलम आती किसके अंदर है, ऑस्टिक्थिस के अंदर, है ना, तो मैच कर लो, ए का क्या हो गया, थर्ड, तो इसके कॉमन नेम आ गए। मिक्सिन, मिक्सिन का मतलब क्या होता था, हेग फिश, मैच कर लीजिए। बी का कौन सा हो गया जाएगा बेटा, फर्स्ट, है ना, तो ए का हो गया था थर्ड, बी का हो गया था फर्स्ट, तो आंसर कौन सा है बेटा, ये आपका B1 इज द राइट आंसर। वैसे प्रिस्टिसम मैंने कहा था 100 फिश होती है, याद है आपको, एनसीईआरटी में लिख रहा है ना बेटा 100, 100 का मतलब पढ़ाया था मैंने आरी, है ना, क्या होता है, जैसे आरी होती है तो इसका जो स्ट्रक्चर है माउथ का वो आरी जैसा दिखाई देता है बेटा, इसलिए इसको 100 फिश कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए एक्जोकोइटस, याद है फ्लाइंग फिश, जो मैंने डायग्राम दिखाए हुए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नए क्वेश्चन के साथ करते हैं सॉल्यूशन। अगला है बेटा, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेटा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, नॉन कॉर्डेटा। कौन से होते थे नॉन कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, बिल्कुल गलत भाई, ये तो कॉर्डेटा की डेफिनेशन है, नोटोकॉर्ड में कहाँ से आ गई, यही तो मेन डिफरेंस था। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल सही भाई, नॉन कॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड नहीं होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, बिल्कुल गलत बेटा, कैसा होता है, वेंट्रल होता है। डोर्सल किसका होता है, हमारा होता है, डोर्सल किसका होता है, हमारा, इस मीन कॉर्डेटा के अंदर होता है डोर्सल। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा, हार्ट कैसा होगा इनके अंदर, डोर्सल। पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, तो ये भी सही है, पोस्ट एनाल टेल इनके अंदर एब्सेंट होती है, क्योंकि पोस्ट एनाल टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा, है ना बेटा, तो इसमें तो ये नहीं पाई जाएगी। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए बेटा, एक तो ये वाला गलत है, एक फर्स्ट गलत है, तो बी डी ई ऑप्शन चेक करेंगे, बी डी ई, C1 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नए क्वेश्चन करते हैं। बेटा 2023 में मणिपुर में जो आए वो क्वेश्चन करते हैं बेटा अभी। ठीक है, तो मैच करनी है लिस्ट। ठीक है, कौन कौन से बेटा, फ्लेम सेल से। चलिए फ्लेम सेल याद है आपको, प्लेटीहेलमिंथिस, मैंने कहा था इनका फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। अब फ्लैट वॉर्म में F आया था, अब F से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, F से फ्लैट वॉर्म और F से फ्लेम सेल, है ना। तो प्लेटीहेलमिंथिस का एग्जाम्पल देखिए बेटा, कौन सा है, टीनिया सोलियम, है ना, तो इसका आपका डी का आंसर कौन सा है, फोर्थ। अब देखिए D4 तो बहुत सारे ऑप्शन में, तो चलिए शुरुआत से चेक कर लेते हैं फिर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद है बेटा, दो तरीके थे, एक तो था कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम में हमने पढ़ा था जिसमें आपका ओस्टिया होता था, एक तो होती थी ओपनिंग ओस्टिया, है ना, ओस्टिया से वाटर जाता था कहाँ, सिपंजोसील में, सिपंजोसील, सिपंज की कैविटी, है ना बेटा। एक मिनट मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता था, ऑस्क्यूलम से आपका वाटर निकल जाता था। ठीक है, तो ऑस्टिया से बॉडी में एंट्री करी, सिपंजोसील से होते हुए और ऑस्क्यूलम से आपका निकल जाता था। अगर चित्र याद होगा बेटा डायग्राम, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था आपके लिए, और ये हो गया ऑस्क्यूलम, है ना, तो वाटर यहाँ से एंट्री करते हुए यहाँ से निकल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते थे, कैनाल सिस्टम पाया जाता है पॉरीफेरा में, तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा, यहाँ पे स्पंजिला। ठीक है, याद है ना, स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज बोला जाता है इसे, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेश वाटर स्पंज, है ना, वाटर स्पंज। क्लियर है। चलिए इसके अलावा वाटर वेस्कुलर सिस्टम,
वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता था एकाइनोडर्मेटा में, है ना। वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी किसकी बेटा, एकाइनोडर्मेटा की, किसकी, एकाइनोडर्मेटा। और इसमें क्या आती थी बेटा, स्टार फिश वगैरह आती थी, क्या आती थी, स्टार फिश। तो बेटा स्टार से कनेक्ट कर लो, एस्टेरियस का दूसरा नाम क्या होता है, स्टार फिश ही तो होता है। तो बेटा आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि बी का कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट होगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, किस में होता बेटा, अमीबा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। तो बेटा मैच करेंगे कि भैया ए का क्या है, ए का है सेकंड, ए का सेकंड तो एक ही ऑप्शन था। अगर शुरुआत से करते तो बहुत इजी हो जाता, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से बनाए हुए थे। तो देख रहे हो नीट में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं अगर आप सिंपली ट्राई करें। देखो बेटा एक ऑप्शन से सारा पेपर सॉल्व हो रहा था, ठीक है। इस तरीके के जो भी मैचिंग थे मैंने देखा कि सारे पेपर में इसी तरीके के मैचिंग आए हुए हैं कि आप एक दो ऑप्शन अगर आपको करेक्ट आते हैं तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम बेटा पहले देख लेना हमेशा क्वेश्चन करते हुए कि भैया हमें वो करेक्ट पूछ रहे हैं या हमें इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले ये क्लियर कर लिया करो, ठीक है। चलिए करेक्ट पूछनी है तो करेक्ट बताएंगे जनाब। क्या है बेटा करेक्ट, पहली स्टेटमेंट क्या है, प्लेटीहेलमिन्थिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। सूडोसीलोमेट, बिल्कुल गलत बात है। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये बात सही थी। तो ये करेक्ट तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि एक मिस्टेक निकल के आ गई इसके अंदर। अगला ऑप्शन है टीनोफोरा रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। भाई मैंने आपको पढ़ाया था टीनोफोरा के बारे में जो कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, और मैंने कहा था बेटा जो जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। तो बेटा इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और ये सेक्सुअली होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। टेप वॉर्म, याद है प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर आता था, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बिल्कुल सही बात है बेटा, याद है ना। उसके अंदर सेगमेंट होते हैं, तो शुरुआत के सेगमेंट आपके मेल की तरफ बिहेव करते हैं, कुछ सेगमेंट आपके फीमेल की तरफ बिहेव करते हैं, और लास्ट में बेटा उन्हीं के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होकर वहाँ पे एग स्टोर हो जाते हैं, क्लियर है। तो बिल्कुल सही है। अगला टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, बिल्कुल सही बात है बेटा। डिप्लोब्लास्टिक है, बिल्कुल सही है। एंड बायोलुमिनेंस ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, है ना। अगला चलिए, इन स्पंज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होगी बेटा, लार्वे बनेंगे। क्या बनेंगे, लार्वे इनके अंदर बनते हैं, और जब भी किसी के अंदर लार्वे बनते हैं तो बेटा उसे कौन सी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, है ना। चलिए तो बेटा ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही है, बी सी डी। तो ऑप्शन आपका ये हो गया बी वाला करेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं 2023 का, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री, वो जो पहले करे थे वो 23 के मणिपुर के थे, और जो अब हम कर रहे हैं ये सिंपल 23 का था, ठीक है बेटा। तो रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड, देखो बड़े बड़े में लिखा है नॉट। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो तो एक बात पे ध्यान दिया करो बेटा, पहले क्या कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, या नॉट पूछ रहा है या फाउंड पूछ रहा है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत प्यार से आते हैं, पर दिक्कत क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन सही नहीं पढ़ने की वजह से उनकी मिस्टेक हो जाती है। और आपको पता है क्वेश्चन गलत हो गया तो जहाँ 4 आपके प्लस में आने वाले थे वहाँ आपके -5 नंबर हो जाएंगे, है ना, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए तो बेटा रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड, तो रेडियल किस में नहीं पाई जाती, सोच के देखिए। हेमिकॉर्डेटा के अंदर बाइलेटरल होती है बेटा, इनका तो पहला आंसर ये हो गया। हेमिकॉर्डेटा में कैसी होती थी, बाइलेटरल सिमेट्री। एकाइनोडर्मेटा में, टीनोफोरा में, सीलेंट्रेटा में, सब में कैसी है बेटा, रेडियल। तो कितना आसान क्वेश्चन था कि बहुत ही इजी था। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ भी बाहर से मत पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है। वरना हमारे लेक्चर देखिएगा, हमने सारे लेक्चर अपने प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं और उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वायदा है, ठीक है। चलिए बेटा नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेटा। तो बेटा किसके बारे में बतानी है? एक तो बेटा क्वेश्चन मैंने कहा ना ध्यान से पढ़ना, करेक्ट बतानी है। किसके बारे में? कोऑर्डिनेटा के बारे में। ठीक है, चलिए तो हमारे आपके बारे में ही पूछ रहे हैं क्योंकि बेटा हम भी तो कोऑर्डिनेटा ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड, तो बेटा यही गलत हो गया। डबल, ये भी गलत हो गया। भाई हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो हमारे अंदर एक तो होती है हॉलो। क्या होती है बेटा? हमारे अंदर हॉलो और सिंगल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। पाई तो डोर्सली साइड में जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला देखें। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मान लेते हैं बेटा ये लगभग सही है। बाकी ऑप्शंस के साथ देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट, ये बिल्कुल सही है बेटा। ये तो हमारी क्या आता है, ये तो हमारी जो वो थी कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा का मेन डिफरेंस है ना। चलिए प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट, बेटा ये तो गलत है। हमारा आपका हर्ट कौन सी साइड में है? फेस की साइड में है, और फेस वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रल साइड। तो ये हमारा गलत हो गया है ना, हमारा वेंट्रल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट, बेटा गलत, बिल्कुल गलत। हम एनेलिडा के बाद जब भी स्टार्ट पढ़े थे हमने, जितने भी फाइलम हमने पढ़े हैं जो एस्किलमेंथस के बाद आते हैं, एनेलिडा से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे की सारे सीलोमेट हैं। ठीक है, कैसे हैं बेटा? सीलोमेट। क्लियर है? तो हम सूडोसीलोमेट कौन थे बेटा? ये थे एस्किलमेंथिस। कौन थे? एस्किलमेंथिस। और जो किस में आते हैं? नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर, नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल गलत होगी इनकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इनकी कितनी सही है बेटा? बी और सी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यूनिक ममेलियन कैरेक्टरिस्टिक, तो बेटा मैमल तो हम आप सब हैं, है ना। तो मैमल में क्या सबसे ज़्यादा यूनिक है? तो बेटा हमारे अंदर हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं, मानते ना ये वाली बात। प्लस में हमारे जो एक कान हैं, तो हमारे जो आउटर ईयर है इस पे क्या बोलते हैं बेटा? पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। ठीक है, तो हमारे हेयर्स, पिन्ना और मेमरी ग्लैंड, क्योंकि बेटा मैमल हैं तो क्या पाए जाएंगे? मेमरी ग्लैंड तो पाए ही जाएंगे, है ना। तो ये हमारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये सेम टू सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा इसमें, तो है ना। चलिए, तो ए आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मेमैलिया में नहीं होती, ये गलत दे दिया इसने, है ना। मोनोकॉन्डाइलिक नहीं होते बेटा, हम डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। और डाइकॉन्डाइलिक क्या होते हैं कि जिनकी जो गर्दन है, जिनका ब्रेन है वो 2 सॉकेट से जुड़ा होता है, इज कॉल्ड डाइकॉन्डाइलिक सिकल, है ना। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हो गई कर दी उसने सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारे अंदर नहीं पाई जाती, है ना। और मेमरी ग्लैंड तो हमारी फीचर है। तो लेकिन सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक दी हुई हैं, तो ए इज अवर राइट आंसर, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 22 के हैं, 2022 के। बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इजी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर हार्ट। अब पहली बात ये आती है कि 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? बेटा 2 ही फाइलम में पाया जाता था, है ना। फाइलम तो क्या ही बोलेंगे, क्लास बोलेंगे ना। 2 क्लास में पाया जाता था। कौन कौन सी वाली क्लास में बेटा? एक तो आपके मैमल्स में। सच में? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ बच्चों, कभी तो सच्चा आंसर दे दिया करो। चलो, किस में पाया जाता था बताओ जल्दी सी? एम्फीबियन। और दूसरा रेप्टाइल्स। बेटा रेप्टाइल में एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्शन थी क्रोकोडाइल। क्या थी? क्रोकोडाइल, उनमें एक्सेप्शन थी। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं चेक करते रहा करो धीरे धीरे कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं। टीचर बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गलत लिखते हैं ताकि तुम उसको करेक्शन कर सको। चलिए, तो हम देखते हैं बेटा एम्फीबियन या रेप्टाइल का कोई एग्जाम्पल इनमें से हो तो पहला है पेट्रोपस, जो कि बैट है, चमगादड़ है, और जो आता है मैमल में। तो बेटा ये तो आपका 3 चैम्बर नहीं है, इसके अंदर 4 चैम्बर है। ठीक है,
अगला है स्कॉल्डियन, डॉग फिश या शार्क आप जो बोलते हैं, इसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। अगला हिप्पोकैम्पस, ये भी आपकी क्या है, एक फिश है बेटा, है ना। सी हॉर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी हॉर्स। आपके एनसीईआरटी में बेटा बोनी फिश के अंदर एग्जाम्पल है इसका, और इसका डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, बोनी फिश। तो इसके अंदर फिश में हमेशा कितने चैम्बर होता है बेटा, 2 चैम्बर होता है। कीलियन टर्टल, ठीक है, तो ये इसमें कितने चैम्बर होता है बेटा, इसमें होता है 3 चैम्बर हार्ट। कैसा होता है, मैंने अभी कहा ये कौन सा है, एम्फीबियन है। ये क्या है बेटा, एक एम्फीबियन है, और एम्फीबियन में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है बेटा, 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। बेटा जब ये वर्ड आ गए हों एक साथ में तो किसकी बात चल रही है, पक्षियों की। और पक्षियों को क्या बोलते हैं बेटा, एव्स बोलते हैं। एव्स का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। एव्स का मतलब क्या होता है बेटा, बर्ड्स। देखिए पक्षियों जो होते हैं उनमें क्या है, दांत तो नहीं होते हमारी तरफ, उनका डेंटिशन ऐसा तो नहीं है, तो उनमें क्या होता है, खाने को निगल के स्टोर कर लेते हैं वो सीधा सीधा। तो स्टोर का काम करता है क्रॉप, और ग्राइंडिंग का काम करता है गिजार्ड, ठीक है। तो क्रॉप और गिजार्ड उनके अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा पक्षी कौन कौन से हैं। वैसे देखिए पैवो कौन होता है बेटा, पिकॉक, ठीक है। स्टैक्यूला क्या होता है बेटा, पैरट। कॉर्वस कौन होता है बेटा, क्रो। तो पक्षी हमारा आंसर तो डी हो गया। लेकिन अभी इनमें क्या मिस्टेक है भाई, कॉर्वस स्प्लेंडर कॉय का नाम होता है बेटा, क्रो का नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडर। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो है कोलंबा होता है बेटा पिजन का नेम, तो ये भी है। लेकिन कैमलियन तो बेटा गिरगिट है ना, और गिरगिट तो आपकी इसमें नहीं आती है पक्षी के अंदर। बुफो आपका टॉड है जो कि एक एम्फीबियन है, ये नहीं आएगा। बेलेनोपेट्रा आपकी ब्लू व्हेल है, ये नहीं आएगी, है ना। बंगारस आपका सांप है, रेप्टाइल, वो नहीं आएगा। इसके अलावा कैटला आपकी फिश होती है, वो भी नहीं आएगी, है ना। कोलंबा पिजन ये आ जाएगा, क्रोकोडाइल भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो आपका बेटा सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो आपका आंसर कौन सा सही है बेटा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक्सोस्केलेटन, बेटा ये तो रटा हुआ होगा सबको, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से, है ना। एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थोपोडा क्या होते थे, जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडिक्स पाए जाते थे। और क्या क्या क्वेश्चन आते थे बेटा अर्थोपोडा से आते था लार्जेस्ट किंगडम भी तो है सर, ये भूल गए बॉस आप, बड़ी जल्दी भूल जाते हो भाई, ठीक है। तो अर्थोपोडा की किसकी बनी होती है, एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, काइटिन की एक चीज़ और भी बनी होती है, जो फंगी होती हैं, फफूंदी फंगी की जो सेल वॉल है, क्या बेटा, सेल वॉल, वो भी किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्लियर है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। तो बेटा 2 स्टेटमेंट हैं, एक असेशन है एक रीजन है। तो मैंने कहा बिकॉज लगा के जोड़ दिया करो। चलिए चेक करते हैं क्या है। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, बिल्कुल सही है, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही कराया था। तो बेटा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपका अभी थोड़ी देर पहले कराया था, है ना। अब यही सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया। कैसे बेटा, भाई कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और कौन से होते हैं बेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सुनिए, ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, कि सारे वर्टिब्रेटा आपके कॉर्डेटा हैं, तो बिल्कुल सही चीज़ है। बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, सारे की सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है, सही बात है बिल्कुल ये भी, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, सिपेलो भी आएगा और कौन सा आएगा, यूरोकॉर्डेटा भी आएगा। कौन सा, यूरोकॉर्डेटा। बेटा थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, देख लेना, है ना।
रीजन क्या है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा दोनों, ठीक है। तो बहुत असेशन रीजन आज द करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। सब बिल्कुल साफ साफ है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चलिए 21 पे आ गए बेटा। 21 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? बड़े आसान है, मैंने आपसे एक तरीका बताया था। मैंने क्या कहा था बेटा, सारे की सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको क्या करो, एक साइड में लिख लीजिए उनका साइंटिफिक नेम और एक तरफ लिख लीजिए उनका कॉमन नेम, है ना, और उनको आप एक चिट बना के, है ना, कुछ पेज असेंबल करके रख लीजिए और जहाँ भी आप जाएं उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको नेम याद हो जाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से। और आप देख रहे हो कि सारे की सारे क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड हैं, ठीक है, तो उनकी इंपॉर्टेंस उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फाइसेलिया, फाइसेलिया बेटा हमने पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था? सीलन ट्रेटा के अंदर पढ़ा था। सीलन ट्रेटा में इसको क्या बोलते थे, कॉमन नेम क्या था? प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वॉर, प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वॉर बोलते थे। लिमुलस बेटा किंग क्रैब है और जो कि एक लिविंग फॉसिल है, क्या है? लिविंग फॉसिल। तो भैया बी का आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवॉर्म बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? हुकवॉर्म। और जो कि पिंक टाडा है, पिंक टाडा याद है कहाँ पढ़ा था? मोलस्का के अंदर जो मोती बनाते हैं, है ना बेटा, मोलस्का तो मोती बनाते हैं ना, तो मोलस्का में कौन है? पिंक टाडा बनाता है मोती, तो इसको बोलते हैं पियल ऑयस्टर। क्लियर है बेटा? तो आंसर मैच कर लीजिए, ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड इसमें है बेटा, डी में भी है। बी का लिमुलस हो गया आपका थर्ड, बी का बेटा थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना, ऑप्शन ज़्यादा मैच करते जाते हैं तो बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में ए का सेकंड देखेंगे, बी ऑप्शन पे करेक्ट कर देंगे या डी पे कर देंगे, है ना। अगला देखिए एनसाइक्लोस्टोमा हिकवॉर्म, सी का कौन सा हो गया बेटा? फोर्थ हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा आपका? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बेटा नए क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढनी है बेटा। और आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथिस, बिल्कुल गलत बात है। मेटाजेनेसिस क्या होती थी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होती थी बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और आपने इस चैप्टर के अंदर मेटाजेनेसिस कहाँ पढ़ी थी बेटा? सीलन ट्रेटा में, है ना, कहाँ पढ़ी थी? सीलन ट्रेटा, जिसमें ओवेलिया और फाइसेलिया दोनों ही मेटाजेनेसिस करते थे, जो पॉलिप्स से मेड्यूसा में चेंज हो जाते थे और मेड्यूसा से पॉलिप्स में चेंज हो जाते थे। तो मैंने वहाँ पे एक ट्रिक भी बताई थी आपको, पाम याद है? पॉलिप्स मेड्यूसा में बनता है एसेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप्स बनाता है सेक्सुअली। तो बेटा ये हेलमिंथिस में नहीं आता, है ना, तो ये स्टेटमेंट इनकी गलत है। चलिए अगला चलते हैं। एकाइनोडर्मेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है बेटा। एंड सीलोमेट एनिमल्स, चल जाएगा। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन, बिल्कुल गलत है। डाइजेशन में नहीं करती, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प, ठीक है बेटा। सीलिया का काम कब से बेटा? कॉम्ब प्लेट याद है? देखो वो याद है प्लूरोब्रैंकिया, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, कुछ बॉल का सा स्ट्रक्चर होता था उसका और उसमें ऐसे दो आपके टेंटिकल निकले हुए होते थे, है ना, इस तरीके से था। तो इसमें ये जो रो होती थी इन पे छोटे छोटे सीलिया होते थे, है ना। तो ये कॉम्ब प्लेट आपके किस में हेल्प करती थी? मूवमेंट में हेल्प करती थी, डाइजेशन में नहीं करती हैं, तो ये गलत हो गया बेटा। अगला क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा। वाटर वेस्कुलर आपका मैंने बताया था, जैसे उल्टे कप होते हैं ना, इस तरीके से बहुत सारे कप आप एक साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके का एक सिस्टम सा होता है इनके अंदर, और ये इनकी मूवमेंट में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, लोकोमोशन में, ये इनमें मदद करता है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा,
बिल्कुल लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है बेटा। तो आंसर मैच कर लीजिए कौन से हो गए, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो मैच करिए बेटा सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं बेटा। अगला है, अगला फिर से बेटा मैचिंग का क्वेश्चन है, मेटामेरिज्म। देखो मैंने आपको मेटा से रिलेटेड तीन वर्ड पढ़ाए थे, मेटाजेनेसिस, मेटासिटेसिस, सिटेसिस भी आप बाद में पढ़ सकते हो, मेटामॉर्फोसिस, है ना। मेटाजेनेसिस हो गया, मेटास्टेसिस हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया और मेटामेरिज्म। चलिए एक मेटास्टेसिस अभी मैं 12th में बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं कैंसर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इन पे ध्यान दीजिए। मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है बेटा, जिनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेड बॉडी किस में होती है बेटा, एनालिडा में होती है। किस में होती है, एनालिडा के अंदर, ठीक है। कैनाल सिस्टम बेटा किस में होता है, पॉरीफेरा में। किस में होता है, पॉरीफेरा में। तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट किस में होती थी बेटा, टीनोफोरा के अंदर होती थी। और नीडोब्लास्ट सेल होते थे सीलन टेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। इसी वजह से सीलन टेटा का नाम क्या पड़ता था दोबारा, निडेरिया। क्या पड़ गया था, निडेरिया। ये बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, है ना, ये पहले भी कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए के थर्ड के दो ऑप्शन है अपने पास में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बी का हो जाएगा अपना फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट तो नहीं है बेटा, बी के तो फोर्थ, सॉरी फर्स्ट नहीं बेटा, बी का फोर्थ होगा ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट किस में होंगे बेटा, सेकंड में। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन। बेटा देखो ये पक्षियों की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, बर्ड्स की जो हड्डियां अगर भारी हो जाएंगी तो उन्हें उड़ना, फ्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने उन्हें कैसी हड्डी दी है, खोखली हड्डियां, है ना। तो उनकी जो बोन्स हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, है ना। और उनका नाम क्या होता है, न्यूमेटिक बोन। तो बेटा यही भी क्वेश्चन है कि बर्ड्स की जो बोन का नेम क्या है, न्यूमेटिक बोन। मिल जाएगा आगे बेटा। तो यहाँ पे आपको एव्स ढूंढना है। एव्स का मतलब क्या होता है बेटा, पक्षी, बर्ड, है ना। तो बर्ड ढूंढना है, बर्ड ढूंढिए यहाँ पे। ऑर्निथोरिनकस तो एक मैमल है। क्या है बेटा, एक मैमल। न्यूप्रोन, वल्चर, गिद्ध। तो गिद्ध तो बेटा एक बर्ड है ना, तो आंसर हो गया बी। बाकी हेमिडक्टाइलस क्या होगी, आपके घर की छिपकली, वो तो बर्ड नहीं है, है ना। मैक्रोपस क्या हो गया बेटा, कंगारू। कंगारू भी आपका एक बर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 पे हम पहुंच गए हैं बेटा। बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसीलोमेट। जब बेटा ये वर्ड आ जाए आंख बंद करके एक ही आंसर लिख देना हमेशा, प्लेटीहेलमिन्थिस। तो बेटा ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और सॉलिड मीजोडर्म आ जाता, क्या आ जाता बेटा, सॉलिड मीजोडर्म। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया वहाँ पे, है ना। सॉलिड मीजोडर्म अगर क्वेश्चन आ जाता है तब भी हमारा आंसर क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थिस ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। क्या ढूंढना है बेटा, ट्रू। किसके लिए ढूंढना बेटा, कॉर्डेटा के लिए, ठीक है। चलिए, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। गलत बात है बेटा, यूरोकॉर्डेटा के सिर्फ टेल के अंदर, सिर्फ उसकी पूंछ के अंदर ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और जब यूरोकॉर्डेटा अडल्ट हो जाते हैं तो वो नोटोकॉर्ड भी डिसअपेयर हो जाती है ना। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड हेड से टेल पाई जाती, गलत है। कहाँ पाई जाती है, सिर्फ टेल में पाई जाती है और आपकी थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहती, ठीक है। चलिए, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। बिल्कुल सही बात है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड ही पाई जाती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाद में वो आपकी बोनी, है ना, कार्टिलेजिनस किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से। किससे रिप्लेस हो जाती है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी कौन सी, रीढ़ की हड्डी से रिप्लेस हो जाती है। ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। बिल्कुल सही है बेटा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो होता है,
डोर्सल होता है और सिंगल होता है, ठीक है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, तो कौन कौन से, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा इज द अनदर नेम ऑफ यूरोकॉर्डेटा बेटा, तो यूरोकॉर्डेटा में पाया जाएगा, एंड स्पेलोकॉर्डेटा, बिल्कुल सही है ना। तो अपना कौन सा गलत है, देखिए कुछ तो लोचा हो गया है, क्या देखना था, हमें देखना था ट्रू, तो अपना पहला गलत है बिल्कुल। सेंटर नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, ये बिल्कुल सही है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3, अरे बेटा हेमिकॉर्डेटा नहीं था, है ना, दोबारा से रीचेक करना पड़ता है कई बार। तो कॉर्डेटा के मैंने अभी 3 सफाइलम लिखवाए थे, क्योंकि अपने तो भाई आंसर 3 बन रहे थे इसके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं मीन्स मिस्टेक हो गई थी, कहाँ हो गई थी, हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा तो भाई नॉन कॉर्डेटा का पार्ट है, ठीक है बेटा, जिसके अंदर स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है, तो ये अपना गलत हो गया आंसर 4। तो आंसर कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड, तो देख लो बेटा कौन सा है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बेटा मैचिंग से है। आपने एक बात नोटिस करी है बेटा, कितने ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट मैचिंग से आ रहे हैं, है ना, और सबके अंदर उनके कॉमन नेम, है ना, और उनके साइंटिफिक नेम मोस्टली मैच करने होते हैं। तो इसलिए नेम को बार बार राइट करो और उनको याद करो, अपने दोस्तों को सुनाओ यार, शेयर वेयर करो उनसे, है ना भाई, क्वेश्चन शेयर करोगे तो बढ़िया ही तो है, आपस में कंपटीशन मत बढ़ाइए, कम से कम आपस में तो कहीं ना कहीं यूनिटी दिखाइए, ठीक है बेटा, तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, पूछिए अपने दोस्तों से। ग्रीगेरियस पॉलीफेगस फेस्ट, बेटा लोक्विस्टा, हरी फसल को कौन खराब करता है, लोक्विस्टा खराब करता है। सॉरी बेटा। बुकलंग्स, बुकलंग्स किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, स्कॉर्पियन के अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, स्कॉर्पियन के अंदर पाए जाते हैं। बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी किसमें होती है बेटा, जो रात में टिमटिमाते हैं ना, दे लिविंग बीइंग विच एमिट लाइट इज कॉल्ड बायोलुमिनेंस, है ना, तो बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है बेटा, टीनोप्लेना में, है ना। टीनोफोरा का एग्जाम्पल आता था ना, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेंकिया, दो एग्जाम्पल पढ़े थे वहाँ पे एनसीईआरटी के, ठीक है बेटा। चलिए मैच कर लीजिए भाई, डी का हो गया थर्ड, डी का थर्ड ढूंढ लो, तो बेटा ए इज द राइट आंसर, कुछ और मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, है ना, तो ये किस में पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है साइक्लोस्टोमा में। 6 से 15 पेयर, 15 जोड़े गिल्स के किस में पाए जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते थे बेटा, जिनका सर्कुलर माउथ होता था। क्या ये फिश थी, नहीं बेटा ये फिश नहीं थी, है ना, इनका माउथ कैसा होता था, सर्कुलर माउथ होता था, और ये क्या करती थी, होस्ट से चिपक जाती थी और वहाँ से अपना नरिशमेंट लेती थी, तो ये एक्टोपैरासाइट थी, ध्यान है आपको, तो ये आपकी साइक्लोस्टोमेटा हो गई हैं। हेट्रोसीरल क्या होते हैं बेटा, जैसे कॉर्डल फिन्स होते हैं ना, जैसे सार्क वगैरह में क्या है, एक फिन्स बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोसीरल। तो ये किस में पाए जाते हैं, सार्क किसके अंदर आती है बेटा, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर, क्लियर है ना, तो किसके अंदर आती है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर, तो भैया बी का हो जाएगा थर्ड। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर किस में पाए जाते थे बेटा, बोनी फिशेस में, किस में पाए जाते थे, बोनी फिश, और बोनी फिश क्या करती थी, एयर ब्लैडर की वजह से एक ही जगह पर रुक के आपको देखती रहेंगी, आप टैंक में देखना वो आपको देखेंगी, ठीक है बेटा, तो एयर ब्लैडर पाए जाते हैं बोनी फिश के अंदर, ठीक है। अच्छा पॉइजन स्टिंग, याद है मैंने एक पतंग जैसी दिखाई थी आपको, काइट की तरह की एक फिश थी कुछ इस तरीके की, तो उसको ये हो गई आपकी ट्राइगोन स्टिंगरे, है ना, ये डंक मारती थी। तो ऑप्शन मैच कर लो बेटा, ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड वैसे ही सॉल्व हो गया बेटा, ये तो शुरुआत में ही हो गया था, है ना, बट मेरा तो फर्ज बनता है ना आपको एक एक ऑप्शन अच्छे से समझाने का। बेटा 19 के क्वेश्चंस पे आ गए हैं, चलिए। अच्छा बेटा फिर से मैचिंग, देखो कितनी मैचिंग है ना, एग्जाम्पल याद कर लो भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पाइला, पाइला किस में पढ़ा था बेटा, मॉलुस्का में, किस में पढ़ा था, मॉलुस्का में, और मॉलुस्का में क्या होता था बेटा, रेड्यूला, क्या होता था, रेड्यूला होता था, किसके अंदर, मॉलुस्का के अंदर होता था, ठीक है। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड बेटा 3 ऑप्शंस में है, आगे करेंगे। बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स कहाँ पढ़ा था बेटा, बॉम्बेक्स पढ़ा था आपने अर्थोपोडा के अंदर,
और आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन करता था, मालपीजियन ट्यूब्यूल, कौन करता था, मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो बी का हो गया बेटा फोर्थ, बी का फोर्थ हो गया ये वाला। प्लूरोब्रैंकिया याद है किस में आता था बेटा, प्लूरोब्रैंकिया टीनोफोरा में आता था। वो बॉल मैंने कितनी बार तो बनाई है अभी। प्लूरोब्रैंकिया में क्या होते हैं बेटा, कॉम्ब प्लेट होती हैं, है ना। तो सी का हो गया सेकंड मिला। और टेनिया सोलियम में बेटा प्लेटी हेलमिंथ इसके अंदर आता है। तो क्या होते हैं, फ्लेम सेल होते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको भी मैच करना है ना। ऑफ्यूरा या ऑफ्यूरिया याद है, काइनोडर्मेटा में ब्रिटल स्टार बोलते थे इसको, ठीक है। फाइसेलिया को प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, क्या बोले जाता है, प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं बेटा। तो ये किसके अंदर आता था, सीलेंट्रेटा के अंदर आता था। पिंक टाटा क्या बोलते हैं बेटा, पियर्ल ऑयस्टर, है ना। तो पिंक टाटा किसके अंदर आता था, मोलस्का के अंदर आता था। प्लेन एरिया में क्या होती है बेटा, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, और ये किसके अंदर आता है, प्लेटी हेलमिंथिस, किसके अंदर आता है, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर। तो ए का अब मैच कर लीजिए, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है। और अपना बी का कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ हो गया, बी का भी फोर्थ है। पिंक टाटा सी का फन हो गया, सी का वन है इसमें बेटा, है ना। तो ये यहाँ गलत हो गया, तो आपका बी आपका सही आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला 18 पे आ गए हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब बेटा मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, जब आपके लार्वे का अडल्ट में चेंज होना क्या कहलाता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस किस में क्या पूछा है बेटा, नॉट, अंडरलाइन कर लिया अगर क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं ना। तो किस में नहीं पाई जाती, तो किस में नहीं पाई जाएगी बेटा, अर्थवॉर्म में नहीं पाई जाएगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो आंसर हो गया बेटा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का बेटा दूसरा नाम याद है, फेरिटीमा। क्या याद है इसका बेटा, फेरिटीमा बोलते हैं इसको, है ना। और फेरिटीमा भाई एफ से कनेक्ट कर लेना वैसे सोच के कि भैया फेरिटीमा और फे से फार्मर। तो फार्मर का दोस्त कौन होता है बेटा, केंचुआ होता है ना। तो अर्थवॉर्म आपके केंचुआ होते हैं, फेरिटीमा बोला जाता है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेटा ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टरिस्टिक बाय क्रॉप एंड गिजार्ड। बेटा ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, याद है ना। पक्षी, ध्यान है बेटा, जो खाने को आपका सीधा निकलते हैं स्टोर करते हैं, स्टोर कहाँ करते हैं, क्रॉप में करते हैं। और बेटा ग्राइंड कहाँ करते हैं, गिजार्ड में करते हैं। तो गिजार्ड और क्रॉप और गिजार्ड का कौन सा आंसर हो गया बेटा, पक्षी को क्या बोलते हैं, एब्स बोलते हैं। तो बेटा एब्स हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होमोथर्म। क्या है बेटा, होमोथर्म नहीं है। नहीं का मतलब होमोथर्म क्या होते थे बेटा, वार्म ब्लडेड। कैसे होते थे, वार्म ब्लडेड, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं बेटा, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो होते हैं होमोथर्म्स, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं बेटा, जो नहीं कर सकते, कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं आपके पॉइक्लोथर्मस, पॉइक्लोथर्म्स, है ना, ठीक है बेटा। तो अब आपका देखते हैं कौन है नॉट होमोथर्म, कौन नहीं है, कीलियन नहीं है बेटा। तो आंसर तो पहले इससे पहला हो गया, पर मैं इनका बता देता हूँ। मैक्रो दो ही हैं वार्म ब्लडेड, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है। कौन है दो, एक तो बेटा पक्षी और एक बेटा मैमल, है ना। एव्स और मैमल क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, मैक्रोपस एक मैमल है, ठीक है। स्टैक्यूला क्या है बेटा, एक आपका स्टैक्यूला पैरट को बोलते हैं ना, तो ये हो गया पक्षी। और कैमलस क्या बेटा, ये भी एक मैमल है। और जबकि कीलियन क्या था बेटा, एक एम्फीबियन था। तो इसलिए आंसर ये हो गया आपका फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए 17 के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं बेटा। विच अमोंग दीज इज द करेक्ट, भाई करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है किसके बारे में, एक्वेटिक मैमल के बारे में। तो भैया पहले तो ये सोचो इसमें मैमल कौन है ना। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले मैमल कौन कौन से हैं बेटा, भाई देखो डॉल्फिन बिल्कुल है, मैमल ही तो है डॉल्फिन बेटा। सील ये भी मैमल है सॉरी बेटा। ट्राइगोन ये तो एक मैमल नहीं है, ये तो फिश है बेटा, तो ये तो गलत हो गया। वेल डॉल्फिन सील बेटा तीनों ही मैमल है ना। ट्राइगोन फिर से मछली दे दी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आपकी सार्क दे दी,
ये भी एक फिश दे दी, यहाँ भी गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन, सील और कौन सा है आपका उदाहरण, वेल। वेल को क्या बोलते हैं बेटा, बेलेनोपेट्रा, है ना, जो किसके अंदर आती है, मैमल के अंदर आती है। ठीक है, चलिए। इन केस ऑफ पॉरीफेरा द स्पंजो सील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड। बेटा ये इनकी फीचर है, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही आता है इसको। कौन से सेल होते हैं, कैनोसाइट। क्या नाम होता है बेटा इनका दूसरा, कॉलर सेल, है ना, कुछ इस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, इस तरीके के सेल होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं बेटा, और ये होते हैं कॉनोसाइट सेल, और ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, पॉरीफेरा की बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी वो। फिर अगला है हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डेटा, है ना बेटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में है जो, शेयर विद कॉर्डेटा, कि भाई कॉर्डेटा के साथ में ये क्या शेयर करते हैं, है ना, जो ऐसी क्या चीज़ है जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में पाई जाती है। कौन से नॉन कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है बेटा, तो हेमिकॉर्डेटा के बीच में कौन सी चीज़ है, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नहीं, हमारी तो डॉर्सल होती है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, गलत, हमारे अंदर तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट होता है। नोटोकॉर्ड तो हमारे पास पाई जाती है, तो आंसर कौन सा हो गया, फेरिंग्स विद गिल स्लिट। तो गिल स्लिट के साथ में फेरिंग्स होता है बेटा, वो हेमिकॉर्डेटा और हमारे बीच में एक जैसा होता है। हेमिकॉर्डेटा में सिर्फ नोटोकॉर्ड नहीं है, उसकी जगह पे स्टोमोकॉर्ड है। जब वो आपकी कभी फ्यूचर में इवोल्यूशन हुआ और आपकी डेवलप हो जाती है नोटोकॉर्ड, तो उसे भी हम किसके अंदर डाल देंगे, उसे भी हम आपके जो सूटेबल होगा कॉर्डेटा के अंदर फाइलम, उसके अंदर डाल देंगे, है ना, कॉर्डेटा के अंदर जो भी क्लास का फाइलम होगा। ठीक है बेटा, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। बेटा ये क्वेश्चन वैसे यहाँ आना नहीं चाहिए, तो ऑर्डर लेकिन कौन सा होगा, देखिए पेरिसोडक्टाइला, कौन सा होगा, पेरिसोडक्टाइला। हॉर्स का जो ऑर्डर होता है वो पेरिसोडक्टाइला होता है, और जो फेरस होता है ना, इक्विडिए, फेरस, देखिए इक्विडिए बेटा इसकी फैमिली हो गई, है ना, फेरस जो हो गया इसकी स्पीसीज हो गई, और कैबिलस होगी इसकी सब स्पीसीज। क्या होती है बेटा, ये सब स्पीसीज। जैसे एक नाम के 2-3 हो जाते हैं ना सरनेम, जैसे कि हमारा है लकी सहरावत, है ना, तो अब उसके बीच में कोई होता है जैसे लकी सर सहरावत, तो जो सर के बाद सहरावत है वो हो जाएगी सब स्पीसीज। क्लियर है ना, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑर्डर पूछा था बेटा पेरिसोडक्टाइला, इसे इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं कैसे क्या कर रहा है, बाय मिस्टेक आ गया होगा शायद। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन केस ऑफ पॉरीफेरा द स्पंजो सील इज लाइंड। तो बेटा ये तो अभी करा था, कौन से सेल थे, कॉनोसाइट सेल थे। ठीक है, 16 का बेटा फेज 2 काफ़ी टफ क्वेश्चन आते थे। चलिए देखते हैं क्या ऐसा टफ था, क्या सच में टफ था या बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे। चलिए करेक्ट बताना है बेटा, क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ऑल मैमल आर वीवी पेरस, बिल्कुल गलत। सारे मैमल तो नहीं होते बेटा, एक ओवी पेरस है, याद है, वी फॉर बच्चा, ओ फॉर अंडा, सीधा बताया था ना। ओ फॉर अंडा से याद आएगा कौन आए आपको, ऑर्निथोरिनकस। कौन सा याद आएगा, ऑर्निथोरिनकस। और ऑर्निथोरिनकस को क्या बोलते हैं, डक बाइल्ड प्लेटिपस, डक बाइल्ड प्लेटिपस। तो बेटा ये कैसा है, ओवी पेरस है, अंडे देता है। ये अकेला ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। भाई हर किसी खानदान में एक आना, एक बच्चा, एक तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा नाम करता है, और एक ऐसा होता है जो कलंक होता है। तो ये कलंक है भाई, पूरी की पूरी फीचर चेंज कर दी है बेटा इसने। 1 मिनट, ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए हो ना, तो ये वीवी पेरस सारे के सारे मैमल नहीं होते। ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पॉजेज जॉ, बेटा इनमें जबड़ा नहीं होता। एंड पेयर्ड फिन्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, इनमें जबड़ा होगा तो ये साइक्लोस्टोमा क्यों होंगे, है ना, इनका तो सर्कुलर माउथ होता है, ये एक एनेथा के अंदर आते हैं, जबड़ा नहीं होता जिनके अंदर। ठीक है, और पेयर्ड फिन्स भी इनके अंदर बिल्कुल नहीं पाए जाते। देखो डू नॉट पॉजेज जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, क्लियर है। ऑल रेप्टाइल हैव ए 3 चैम्बर हार्ट, बिल्कुल गलत। क्रोकोडाइल में बेटा कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑल पाइसेस हैव गिल कवर्ड, बिल्कुल गलत। ऑपरक्यूलम नहीं होता, किन में नहीं होता बेटा, कॉन्डिक्थिस में नहीं होता। कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनके अंदर ऑपरक्यूलम जो गिल्स की कवरिंग है वो नहीं पाई जाती। क्लियर है ना बेटा, चलो 16 फेज 1 का क्वेश्चन बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू, ट्रू बतानी है बेटा फॉर द क्रॉसपॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल्स के लिए, ठीक है। पॉजेज ए माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ आपके कॉर्डेटा में होते हैं। भाई जरूरी थोड़ी सब में जबड़ा हो, जॉलेस भी तो हैं बेटा कॉर्डेटा, गलत है। 3 चैम्बर्ड हर्ट विद 1 इनकम्प्लीटली एंड डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है। 3 चैम्बर हर्ट पाया जाता है बेटा, सब में 3 चैम्बर नहीं है, 4 चैम्बर किस में बेटा, क्रोकोडाइल में है ना, तो ये गलत हो गया। कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन कॉन्टेक्ट इसका बिल्कुल सही है बेटा। और वीवी पैरस मैमल होते हैं, बिल्कुल गलत, अभी पढ़ाया था ओवी पैरस होता लास्ट क्वेश्चन में, कौन होता था, ऑर्निथोरिनकस डक बाइल्ड प्लेटिपस, ठीक है, वो अंडा देता बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या फीचर आपकी नहीं पाई जाती, तो कौन सी फीचर नहीं पाई जाती है बेटा, देखो पैरापोडिया बिल्कुल भी नहीं होते हैं, किस में होते थे, एनालिडा में, है ना। एनालिडा में क्या होता था, नीरिस, नीरिस एक्वेटिक फॉर्म थी, याद है, पानी वाली, तो उसमें पाए जाते थे पैरापोडिया, आर्थ्रोपोडा में पैरापोडिया नहीं होते बेटा, ठीक है। जॉइंटेड पाए जाते हैं काइटेनियस मेटामेरिक सेगमेंटेशन, याद है ना, इनका जो बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, तो ये तो है इनके अंदर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल, बर्ड और मैमल में क्या कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है, विविपेरिटी नहीं है बेटा, है ना, नॉट शेयर्ड। भाई मैमल तो बेबी देते हैं, बच्चा देते हैं डायरेक्ट, जबकि सारे की सारे पक्षी तो अंडा देते हैं ना बेटा। चलो मैमल्स में एक है जो अंडा देता है, पर सारे के सारे थोड़े ही हैं, तो ये आपकी शेयर नहीं होगी, ठीक है। अगला है 15 का क्वेश्चन है बेटा, बॉडी हैविंग मेस वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटी लाइंड विद फूड, बेटा ये आपके पॉरीफेरा है। देखिए जब आप पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट इंटरनल कैविटी विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल, अगर ये वर्ड आ जाए ना, आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं पॉरीफेरा की तरफ, ठीक है। उसमें कैनोसाइट या कॉलर सेल पाए जाते थे जो ये सब काम करते थे। अब बेटा आंख बंद मत करना, पता चले गोला गलत बढ़ दिया है, फिर कह रहे हो कि सर आपने बताया था आंख बंद करके लगाना था, ठीक है। चलो, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होती है बेटा, ध्यान है, अल्टरनेशन, जेनेसिस देखो पढ़ा अच्छे से करो, जेनेसिस है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं ये, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये क्वेश्चन में पहले भी कराया अभी, है ना, जब शुरुआत के क्वेश्चंस में, जब पॉलिप्स से मेड्यूसा में बदलते हैं, मेड्यूसा से पॉलिप्स में बदलते हैं, ठीक है, तो ये आपका मेटाजेनेसिस कहलाता है। तो ये आपका रेफर टू बिटवीन एक्सेक्सुअल सही है बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक भी तो कराई थी बेटा, पाम, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअली, एसेक्सुअली, है ना, मेड्यूसा से पॉलिप्स बनता है सेक्सुअली। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए जॉलेस फिश, ठीक है, जॉलेस है तो एक बात तो क्लियर हुई यहाँ से, एक ने था की बात कर रहा है, जबड़ा नहीं होता जिनमें, विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अमोनोसेट लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। ऐसा बलिदान कौन देता था बेटा, याद है, साइक्लोस्टोमेटा देते थे, जो रहते तो मेराइन वाटर में थे, बट एग ले करने के लिए कहाँ जाते थे, फ्रेश वाटर में जाते थे। आफ्टर स्पॉनिंग वो बेचारे मर जाते थे, है ना, 3 to 4 डेज में, और जब उनके लार्वे अडल्ट में चेंज हो जाते थे 2 to 3 वीक्स में, तो वो दोबारा से ओशियन में रिटर्न करते थे। तो इसके लिए एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लार्वा क्या होना चाहिए बेटा, लार्वा तो होना ही चाहिए ना। वो वाली जैसे ऐड आती है ना नैरो लेक की, नैरो लेक की है वो, कौन सी ऐड है बेटा, होना ही चाहिए, बड़ी अच्छी ऐड है, तो लार्वा तो होना ही चाहिए। अब बेटा मैं आपको बता दूं, नियोमिक्सिन, एप्टारेटस और मिक्सिन में आपके लार्वे नहीं बनते, किस में बनते हैं, पेट्रोमाइजोन में, है ना। पेट्रोमाइजोन आपको याद होगी किसका एग्जाम्पल थी, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल थी, है ना। मिक्सिन भी उसी का एग्जाम्पल थी, लेकिन रीज़न क्या है, इसमें लार्वे नहीं बनते, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तीनों में कौन सी डेवलपमेंट है बेटा, इन तीनों में है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो लार्वा नहीं बनेगा तो कैसे वापस आएगा भाई,
और पेट्रोमाइजोन में कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला है 15 कैंसल्ड का। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासिटाइट ऑफ ह्यूमन डज नॉट शो विविपैरिटी। बेटा इसका है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, ये इसमें तो नहीं आता है यहाँ पे क्वेश्चन, और आजकल तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, बाकी कर लेना कोई नहीं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, सोचना है लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक भी बंदाई का छूटना नहीं चाहिए, अगर करेक्टरिस्टिक पानी चाहिए तो सभी में पानी चाहिए, ठीक है ना बेटा। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ठीक है, जॉ एब्सेंट विदाउट स्केल्ड पेयर्ड अपेंडेंजेस, ये काट दीजिए, पेयर्ड नहीं होते इनमें, है ना। बॉडी कवर्ड विद फेदर, पंख होते हैं बेटा। स्किन इज मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, नहीं होती, तो ये भी खत्म हो गया बेटा कोई आंसर। मेमरी ग्लैंड हेयर ऑन द बॉडी, पिन्ना, पिन्ना भी होते हैं बेटा। 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं इसको। माउथ वेंट्रल, ठीक है। गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, ठीक है। स्किन विद प्लेकॉइड स्केल और परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, ये बिल्कुल राइट आंसर। बेटा मैमल में कुछ एक्सेप्शन हैं ऐसी, है ना, जिनमें पिन्ना नहीं होते हैं, तो इसलिए हम चलेंगे कॉन्डिक्टिस की तरफ, ठीक है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस। बेटा विविपेरस नहीं होना चाहिए, तो ये क्या पूछ रहा है, ओविपेरस कौन है, अंडा कौन देता है, तो भैया अंडा कौन देगा इनमें से, कौन लग रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विविपेरस, तो यहाँ होना चाहिए ओविपेरस, और ओविपेरस आपका एक ही मैमल था, याद है ना, कौन सा, डक बाइल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथोरिनकस, कौन था बेटा, ऑर्निथोरिनकस था, ठीक है, तो ये क्लियर है। Which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insect on land। तो भाई क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो आपके इंसेक्ट आपकी पूरी लैंड पे हर जगह पाए जाते हैं, है ना, तो इसका कारण है उनका एक्सोस्केलेटन, और उनका एक्सोस्केलेटन क्यों बेटा, वो काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, तो ए इज द राइट आंसर। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। 14 में कौन से क्वेश्चन थे, सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। बेटा जिसमें मैराइन भी हों और कैसा ऑर्गेनिज्म भी हो, फ्रेश वाटर भी पाए जाएं, तो ऐसे कौन से हैं बेटा, ऐसे हैं हमारे इकाइनोडर्मेटा, याद है एक्सक्लूसिवली मैराइन था भाई, ये तो आपके फ्रेश में होते ही नहीं है, ये तो प्योर मैराइन होते हैं, तो बेटा ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। टीनोफोरा, ये भी प्योरली मैराइन होते थे। स्पेलोकॉर्डेटा भी मैराइन होते थे, तो निडेरिया आपका बिल्कुल सही आंसर है। निडेरिया को सीलंट्रेटा भी कहते हैं, इसके अंदर फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का उदाहरण याद है, नहीं है, हाइड्रा, है ना, तो हाइड्रा भी तो इसके निडेरिया के अंदर आता है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेन एरिया में बेटा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्लेन एरिया मैंने आपको पढ़ाया भी था, कुछ इस तरीके का जीव होता है, इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है। अगर आप इसको ए बी सी 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये बहुत जल्दी सी क्या है, हाईली रीजनरेट करता अपनी बॉडी को, है ना, दोबारा से आपके 3 पार्ट से प्रॉपर अपनी बॉडी रिकवर कर लेगा। क्लियर है ना, तो ये रीजनरेशन किस में हाईएस्ट है बेटा, प्लेन एरिया में, है ना। कभी भी आए हाईएस्ट रीजनरेशन, आंसर कभी नहीं बदलना चाहिए, आंसर क्या होगा बेटा हमारा, प्लेन एरिया होगा, ठीक है। चलिए, ए मैराइन कार्टिलेजिनस फिश, कौन सी बेटा, मैराइन भी होनी चाहिए और कार्टिलेजिनस भी है भाई, कार्टिलेज वैसे तो मैराइन ही है ना। इलेक्ट्रिक करंट, क्या सिखाया था बेटा मैंने, इलेक्ट्रिक करंट से सिखाया था मैंने, तार, है ना, करंट किस में जब पास होता बेटा, तार में, तो तार पकड़ो, तार पकड़ोगे तो करंट लगेगा ना बेटा, तो तार पिडो, है ना, तो नाम कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तार पिडो। क्लियर है, ठीक है बेटा, तो देखो तार पिडो आपका नाम हो गया यहाँ पे और आपका काम भी हो गया, ठीक है बेटा। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही खत्म हो गए हैं, तो बेटा थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करे।
बढ़िया है, पढ़ते रहो इसी तरीके से, और पढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे दोस्त। तो मेरे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, मैंने 14 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे की सारी जो सीरीज है ना एनिमल किंगडम की, वो देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मेरा वादा है आपसे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ बेटा, थैंक यू।